सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आपने कहा था कि किरकोर साहब ने आपकी चाबी इसलिए चुराई ताकि वो चोरी का इल्जाम आप पर बासानी लगा सके। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा, अहमद पाशा ने कहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? सर्बिया में जिंदगी बर्बाद करने के बजाय नाइब बनकर तुर्कों की मदद कर सकते हो तुम। करूंगा मैं, जरूर करूंगा मैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, ये तमाम आबदूजों के खाके हैं। क्या ये असल खाके हैं? रूसी सफीर को बुलाइए। उन्हें अहमद पाशा से मिलने के लिए हमें कुछ मोहलत देनी ही होगी। जाओ, तमाम मज़ाहिब के बच्चों को मेरा शागिर्द बनाओ और उन सबको मुक़द्दस रूह के नाम से पाक कर दो, क्योंकि हर ईसाई का फर्ज है कि वह अपने मजहब को आम करे। अहमद पाशा हमारे कैदी नहीं है। तो फिर वो क्या है? जार हुकूमत का हिस्सा है, हत्ता के अब वो क्रीमिया के नाइब हैं। अगर आपके कहने के मुताबिक महल में कोई जासूस है तो वो सिर्फ अहमद पाशा ही हो सकते हैं। वो उससे नहीं मिलेगा। उसने रूसियों के साथ मुआहिदों की जांच का हुक्म दिया है। उसे उम्मीद है कि उन मुआहिदों के कवायद के तहत वो क्रीमिया के वाली से मुलाकात कर सकता है। कुछ लोग हैं जिन पे मुझे शुबा है सुल्तान मुअज़्ज़म। जवाद साहब भी उनमें से एक हैं। उनके अलावा भी कुछ हैं। जो कुछ जानता था बता दिया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर सोच लो, हम दोबारा आएंगे। ये खलील खालिद ने किया है। बिल्कुल। नूरुद्दीन की नई मुअल्लिमा आप ही हैं क्या? बताइए। जी सुल्ताना, मैं ही हूँ। मेहमद ने कहा था कि वो मुझे आपसे मिलवाएंगे सुल्ताना। बदकिस्मती से उनका कोई खानदान नहीं है। वो यतीम खाने में पली बड़ी है। ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिसका कोई खानदान हसब नसब कुछ मालूम नहीं? किस खानदान से है वो और उनके हसब नसब से हमें फर्क नहीं पड़ता। आप कहाँ रह गई हैं खातून? हमेशा ही ताखीर करती हैं आने में। आखिरकार आप तशरीफ ले आई। जमीला सुल्तान, हम आज दारुल खैर आली में कुछ ज्यादा मसरूफ हो गए थे। माजरत कि आपको यहाँ तन्हा छोड़ दिया। कोई फायदा हुआ? क्या आपको कुछ मिला वहां से?
नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। तो फिर रोज वहां जाना छोड़ दीजिए। आप हमसे किसी मसले पे बात करना चाहती थी? बहुत अहम मसला है, शहजादे की नई मौलमा के हवाले से। ये बच्चा कौन है? ये यहाँ क्या कर रहा है? जुल्फत, आप हमजा को इनके कमरे में ले जाएं। जो आपका हुक्म सुल्ताना। बेटा, आप यहाँ महफूज हैं। यहाँ आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। डरिएगा मत, ठीक है? जाइए, शाबाश। क्या आप मकतब से फरार होने वाले बच्चे को महल ले आई हैं? दारुल खैर आली के मसाइल का ये हल है कि बच्चों को महल मुंतकिल कर दिया जाए। हमजा आर्जी तौर पर यहाँ आए हैं। जब तक वो सेहतयाब नहीं हो जाते यहीं रहेंगे। गलियों में रहने वाले बीमार बच्चे अब महल में रहेंगे। उसका यहाँ क्या काम है? वो ठीक है, आप फिक्र मत करें जमीला सुल्तान। अगर आप चाहे तो हम तुर्क कहवा पीते हुए इस मसले पर बात कर सकते हैं। आइए। लार्स, बंदरगाह से हथियार लेने के लिए तुम कब जाओगे? मुआहिदा मंसूख हो गया। क्या कह रहे हो तुम? खलील खालिद ने कारतोफ को मार दिया। खलील खालिद कौन है? कैसे कत्ल कर सकता है वो असलिया माफिया का बहुत अहम आदमी था। वो कत्ल कर सकता है, वो बिल्कुल कत्ल कर सकता है। अगर खलील खालिद कुछ करना चाहता है तो वो कर गुजरता है। वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। अब हम क्या करेंगे? रकम, तुम होटल जाओ, रकम लेकर आ जाओ। ठीक है, अभी जाता हूँ। रुको, रकम जब्त कर ली है उस्मानी सिपाहियों ने। जालमन, तुम जालमन से बात करो जोरिस, और कोई रास्ता नहीं। जरूर, मैं बात करूंगा। अब जालमन से आमने सामने बैठकर बात करने का वक्त आ गया है। घोड़ा खूबसूरत है ये। इसका नाम फरहान है। इसका मतलब है खुशी। बहुत उम्दा नाम है सुल्तान मुअज्जम। फरहान की कहानी मशहूर है। यह बगदाद के कबीले के एक सरदार का घोड़ा था। यह जख्मी होने पे अपने मालिक को मैदान जंग से दूर महफूज मकाम पर ले गया और उसकी जान बचा ली। वफादार है ये। बिल्कुल वफादार है। ऐसी वफादारी जो आप आजकल लोगों में नहीं पा सकते। हमें इसकी कहानी में दिलचस्पी हुई। इस घोड़े को कबीले के सरदार ने हमें तोहफे में दे दिया। ये किसी को खुद पे सवार नहीं होने देता, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये झुक जाता है। यानी अपने मालिक को जानता है। अपने मालिक को नहीं, अपने दोस्त को पहचानता है। फरहान हमारा दोस्त है। आप इस जैसी वफादारी किसी और में नहीं देखेंगे। सुल्तान मुअज्जम, मैंने अहमद पाशा के मुतालिक सुना है। क्या यह सच है कि वो मेरे मुहंदिस साथी को जान से मार सकते हैं? वफा करने वाले कभी जफा नहीं करते गुस्ताफ साहब, लेकिन वफा से आरी लोग हमेशा तकलीफ की वजह बनते हैं। बहरहाल, आपका काम कहां तक पहुंचा? जी, काम खत्म हो गया है। खाके तैयार हो चुके हैं। लगता है कि अब मेरे महल से जाने का वक्त आ गया है। आप अगर फरहान की तरह वफादारी का मुजाहरा कर सकते हैं तो फिर हमारे महल में कयाम करें। इस तरह हमारे माहिरीन की मदद भी हो जाएगी। फरहान की तरह?
वफा की अलामत फरहान की तरह। इसके अलावा आपकी अहलिया को भी एक फरीजा सौंप दिया जाएगा। वो हमारे अमले के बावर्ची खाने में काम करेंगी। अगर वो चाहें बेहतर रहेगा। सुल्तान मुअज्जम, यहाँ मुझे आपकी खिदमत करने और आपके माहिरीन के साथ काम करने का मौका मिलेगा, और मेरी अहलिया को भी फरीजा मिल गया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। कहिए जमीला सुल्तान, गुलजमाल के हवाले से कोई मसला है? जी हाँ, गुलजमाल शहजादे के लिए मुनासिब मुअल्लिमा नहीं है। और वो क्यों? वो महल के आदाब से बेखबर है, कुछ नहीं जानती। जमीला सुल्तान, गुलजमाल की तरबियत हमने की है। वो इखलाक और आदाब खूब जानती हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो बच्चों के जहनों को अच्छी तरह समझती हैं। हमें वो शहजादे के लिए बहुत मुनासिब लगी। बिदार खातून, हमने आपसे राय नहीं मांगी। नूरुद्दीन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कोई भी उन्हें हमसे बेहतर नहीं जानता। गुलजमाल उनके लिए मुनासिब नहीं है। उसे हम महल से फौरन निकालना चाहते हैं। हमारे अल्फाज की कोई अहमियत नहीं। यकीनन अहमियत है जमीला सुल्तान। लेकिन आप हमें थोड़ी मोहलत दें। हम उनके लिए कोई और फरीजा तलाश कर लेंगे। बेहतर होगा उन्हें महल से बाहर का फरीजा दीजिए, क्योंकि हम उन्हें अपने आसपास बिल्कुल नहीं देखना चाहते। आपको इनमें से कोई किताब पसंद नहीं आई? हमें किताबें पढ़ना नहीं पसंद। मुझे बहुत पसंद है। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। ये मुझे ऐसी जिंदगी के बारे में बताती हैं जो मैं कभी भी नहीं जी सकी शहजादे नूरुद्दीन। देखिए, ये किताब एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाती है जो दुनिया भर का सफर करता है। और ये एक बच्चे के बारे में है जिसने अपनी माँ को खो दिया है। हमारी वालिदा हयात है, लेकिन हमने उन्हें फिर भी खो दिया। हम उनकी तकलीफ समझ सकते हैं। इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। शहजादे, मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा। क्या आपके बचपन में गुजर गई थी वो? जरूर ऐसा ही होगा। और मेरे बाबा भी नहीं जिनसे मैं उनके बारे में पूछ सकूं। ये आपकी बदकिस्मती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ, क्योंकि कोई है जो मुझे माँ की तरह प्यार करता है और मेरी हिफाजत करता है। कौन है वो? बेदार सुल्तान। वो हमेशा मुझे अपने बच्चों की तरह देखती है। उनका बहुत एहसान है मुझ पर। चलिए अब पढ़ते हैं। अब्दुल हमीद का चेहरा कैसा था? मैं समझा नहीं। अहमद पाशा ने वाली बनने की पेशकश कबूल कर ली तो अब्दुल हमीद का चेहरा कैसा था? उसने यकीन कर लिया, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। अब्दुल हमीद मजबूत आसाब का मालिक है। वो रास्ते तलाश कर रहा है, इसीलिए वो अहमद पाशा से मिलना चाहता है। हमें अब्दुल हमीद के रास्तों में रुकावट डालनी होगी। उसे हर शख्स पे शक होना चाहिए। अपने आसपास के हर शख्स से डरना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कोई उसे धोखा दे रहा है। हमने अहमद पाशा को उससे ले लिया, उसका एतमाद भी खत्म करना होगा। इस तरह अब्दुल हमीद बिल्कुल तन्हा रह जाएगा। अब हमें अहमद पाशा को उससे मिलने नहीं देना चाहिए। लेकिन वो उस हक का इस्तेमाल कर सकता है जो मुआहदे में दर्ज है। हम एहतियात बरतेंगे, फिक्र मत करो।
आप दोस्त की खाकी आपके सामने है। अब उस नुमाइश के इनेकाद में कोई रुकावट नहीं है। जनाब हुम्बर, अब असलहे के ताजिरों को जल्द अज जल्द यहाँ पहुंच जाना चाहिए। इस्माइल पाशा, नुमाइश का हिस्सा बनने के लिए दीगर रियासती नुमाइंदगान को खबर कर दीजिए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। हमने अपनी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन नुमाइश की जगह का तयन अभी तक नहीं हुआ है। तकसीम में तोपखाने का सदर दफ्तर दस्तयाब है, लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि नुमाइश का इंतजाम हमारे अफसरान के जिम्मे ही होगा। जैसे आपकी मर्जी सुल्तान मुअज्जम, लेकिन ताजिरों की हिफाजत के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो बहुत अहम शख्सियत है। हम एहतियात बरतेंगे, रियासत उनकी हिफाजत करेगी। लेकिन फिर भी एक ताजिर के बारे में अफवाह है कि उसे गोली मार दी गई है, लेकिन मैं हकीकत से बाखबर हूं। परेशान मत हो जनाब हुम्बर, उन्हें हिफाजत मुहैया की जाएगी। आप अवामी सतह पर ऐलान करवा दें कि रियासत असलहे के ताजरों की हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी लेगी। इसे अखबारात में शाया करें ताकि जो ताजिर यहां हैं और जो बैरून मुल्क से आने वाले हैं वो जान लें कि अफवाहें दुरुस्त नहीं। ठीक है तहसीन पाशा। जी सुल्तान मौसम। फौरन खबर शाया करवाइए। जैसा आपका हुक्म। तो यानी कारातोफ मारा गया। रकम उस्मानियों के पास है। मैंने जो किताब भेजी थी वो तुमने फाड़ दी। हाँ, मुझे किसी से हुक्म लेना पसंद नहीं, खास तौर पर एक किताब से। लेकिन मैं इसी तरह काम करता हूं। क्योंकि हमारे तरीके नहीं मिलते, इसलिए हम एक साथ काम नहीं कर सकते। जो भी है, अब तुम खुद अकेले अपने मामलात संभालना। मैं किसी और शख्स को तलाश कर लूंगा। अब जा सकते हो तुम मेरे साथ ही काम करोगे, किसी और के साथ काम नहीं कर सकते, खास तौर पर बलकान में। मैं तो ऐसे ही काम करता हूं। अगर तुमने किसी और को बलकान में भेजा तो वो मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। देखो जोरिस, जो तुम चाहते थे मैंने तुम्हें दिया, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सके, इसलिए सब खत्म। कुछ भी खत्म नहीं हुआ। इमरों की मदद चाहते हो तो रकम के जाया होने की फिक्र मत करो। ठीक है, तो फिर उस आदमी को ढूंढो जिसने ये मुआहिदा खत्म करवाया। अगर तुम उसे पकड़कर सजा देते हो तो फिर हम बात करेंगे। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। वो एक नाकाबिले शिकस्त उस्मानी जासूस है। उस्मानी जासूस? तुम्हें यकीन है? वही है जिसने मेरे कामों को बर्बाद किया, खलील खालिद। रुबीना से कहो कि वो इस मामले को अखबार में शाया करे, इसी वक्त, आज ही के अखबार में, समझे? इसी वक्त। बेटी आप जा सकती हैं। नाइमे बेटी, ये हमारे छोटे मेहमान हैं हमजा। खुश आमदीद हमजा। हमें उम्मीद है कि आपको आपका कमरा पसंद आया होगा। चलिए यहाँ बैठे। आपके लिए किताबें लाए हैं, आप पढ़ सकते हैं और जब चाहें बाग में खेल सकते हैं। आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा।
हमजा बेटा, हम जानते हैं कि दारुल खैर आली में क्या हुआ। हमने उन बच्चों को देखा था। हम मालूम करवाएंगे कि उन्हें कौन गुमराह कर रहा है, लेकिन अगर आप हमें खुद बताएं और बोल सकें कि ये कौन कर रहा है तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। डरिए मत, डरिए मत। ठीक है, ठीक है, डरिए मत। अगर आप कुछ नहीं भी बोलते तो हम उन्हें खुद तलाश कर लेंगे कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको गुमराह किया। आप यहाँ पर आराम कीजिए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप लिखकर बता सकते हैं। महल में हमें तुर्क कहवा पीने वाला कोई नहीं मिला तो हमने आपको मदऊ कर लिया। आपकी जरा नवाजी है सुल्ताना। हमें भी आपसे बात करके बहुत खुशी होती है। कल हम पैरा जा रहे हैं। हमने वहां कुछ चीजें तैयार करने का हुक्म दिया है मेहमत के जहेज के लिए। शायद आप मेरे साथ वहां जाना पसंद करें और हमें अपनी पसंद से आगाह करें, फिर हम वही लेंगे। मुझे अच्छा लगेगा। इस बच्चे की अच्छी तरह देखभाल की जाए। तबीबा रोजाना मुआयने के लिए आएंगी। हम भी चक्कर लगाएंगे, लेकिन अगर उन्हें कुछ भी चाहिए हो तो पहले हमें खबर कीजिएगा। और बात करने के लिए बच्चे पर ज्यादा जोर मत डालिएगा। जो आपका हुक्म सुल्ताना। वो बहुत डरा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है नाय में। वो छोटा और अकेला है। बाबा इस बारे में क्या कहते हैं? आपके बाबा नहीं चाहते कि अभी किसी को इस बारे में मालूम हो। हमारे मकातिब में गैर मुस्लिम दाखिल हो गए और वो हमारे मकातिब के बारे में मनफी रुझान पैदा कर रहे हैं। वो हमारे अखलाक से हमें कमजोर करना चाहते हैं। वो हमारी कौमी अख्तार और हमारे प्यार को खत्म करके हमारी कौम को कमजोर करना चाहते हैं। इसीलिए वो हमारे खिलाफ बरसरे पैगार है। वो अपने मुआशी फवाइद के लिए हमारे बच्चों के जहनों को जहर आलूद कर रहे हैं ताकि वो यहाँ मुस्तकिल बुनियादों पर अपनी बस्तियां आबाद कर सके। आपने बिल्कुल सही कहा। हमने खुद को अंदर जाने से बहुत मुश्किल से रोका सुल्तान मौसम। आपने अच्छा किया मलिका, वरना हमें कभी मालूम नहीं होता कि वो कहां तक पहुंच गए हैं। सुल्तान मौसम, मुहाफिज उस बच्चे पर नजर रखे हुए हैं जो ये बोल रहा था। इसके अलावा मकतब में 2 गैर मुल्की असातिज़ा हैं। हम उन पर भी नजर रखे हुए हैं। वो लोग जिन्हें हम हमेशा अपना दोस्त समझते रहे, क्या उनसे कभी हमें तकलीफ नहीं पहुंची मलिका? आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसीलिए न सिर्फ गैर मुल्की असातिज़ा बल्कि मकतब में मौजूद हर शख्स हमारे लिए मशकूक है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम कैसे अपने बच्चों को बचाएंगे? हम अपने किसी जासूस को यह फरीजा सौंपेंगे। वो मौलिम की हैसियत से वहां जाएंगे। इंशाल्लाह ये मामला जल्द हल हो जाएगा और इसका जिम्मेदार भी पकड़ा जाएगा। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। नायमे बेटी, हम इन सब मसाइल की वजह से अब्दुल कादिर का ख्याल बिल्कुल नहीं रख पा रहे। आप उनके साथ रहें और उन्हें अकेला मत छोड़ें। ठीक है। इसमें भी यही है जनाब। इसमें भी यही है। वो हर अखबार में इस खबर को शाया करवा रहे हैं। तमाम अखबारात हमारे मुतालिक बातें कर रहे हैं। क्या लिखा है बताओ मुझे। पाए तख्त में होने वाली
असलहे की नुमाइश खतरे में है और इसके अलावा तमाम ताजिरों की जान को भी खतरा है। अगर वो इसके बाद भी यहाँ आएंगे तो बहुत बुरा होगा। खुशकिस्मती से उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। हम भी अखबार में खबर देंगे। हम कहेंगे कि ये एक पुराना मसला है और शायद जाती तौर पर किया गया है, तो कोई परेशानी नहीं है। महल से आपका बुलावा आया है चाचा। तातार खबरों पर नजर रखो, देखो क्या हासिल होता है। ठीक है जनाब। आ जाएं। अब्दुल कादिर, क्या आप अपने कमरे में बैठे बैठे थक नहीं जाते? हम सब आपके लिए परेशान हैं। आप ज्यादा बात भी नहीं करते। हमारे साथ बच्चों की तरह पेश आना बंद करें। हमारे लिए परेशान ना हो, बल्कि कोई भी परेशान ना हो। बेहतर यही होगा, हमें अकेला छोड़ दें। अगर आप उन लोगों के साथ जो आपसे प्यार करते हैं ऐसा सलूक रखेंगे तो आखिर में तन्हा रह जाएंगे। अपने गुस्से की वजह से नाराज होना ये आदत छोड़ दें आप। उस दिन बिला वजह आप उस लड़की पर चिल्लाए। कौन सी लड़की? मेजियट पर चिल्लाए थे आप। वो लड़की अहम दस्तावेजात को आग से बचाने की कोशिश में मरने वाली थी। उसका बाजू जल गया था, महीनों इलाज हुआ था। मालूम नहीं था। इसलिए मालूम नहीं था क्योंकि आप अपने सिवा किसी की परवाह नहीं करते। आप किसकी परवाह करती हैं नाइमे? हमारी ज़हनी हालत के अलावा आप किस चीज में दिलचस्पी रखती हैं? आप हम पर नाराज होती हैं जब हम इस रियासत के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। आप क्या करती हैं? हमें जवाब दीजिए, इस महल में आप करती क्या है आखिर? नूरुद्दीन की बजाय अब आपने हमें देखभाल के लिए ढूंढ लिया है, या फिर बहार के साथ बाग में बातचीत कर रही होती हैं आप। कभी आप जाकर सिलाई करती हैं, बेघर लोगों के लिए कपड़े सिलाई करके आप खुद को तस्कीन पहुंचाती है नाइमे। कभी आपका सबसे अहम मसला कमालुद्दीन था और फिर यूरोपीय मलबूसात का कारोबार संभाल लिया और फिर आरिफ साहब आ गए। हमें बताइए नाइमे, देखिए जरा खुद को। सुल्तान मौसम, खलील खालिद साहब, असलहे का एक ताजिर मारा गया है। क्या उस ताजिर के कत्ल के बारे में आप कुछ जानते हैं? जी सुल्तान मौसम, मैंने ही कत्ल किया है उसे। आपने ऐसा क्यों किया? सुल्तान मौसम, जिस ताजिर को मैंने कत्ल किया उसका एमरो के साथ असलहे की तरसील का मुआहिदा था। इसके अलावा कोई और तरीका समझ नहीं आया मुआहिदा खत्म करने के लिए। मैं ऐसा कोई इकदाम नहीं करना चाहता जिससे रियासत को नुकसान पहुंचे। सुल्तान मौसम, हमें इसमें कोई शक नहीं कि आप हमेशा रियासत की भलाई ही चाहते हैं, लेकिन जो लोग नहीं चाहते कि पाया तख्त में नुमाइश हो, वो इसको वजह बनाएंगे। अब आपका हुक्म क्या है? अगर इमरू असलहा खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बलकान में उरूज पाना चाहते हैं। वो असलहा खरीदने के लिए दोबारा किसी ताजिर से मुलाकात करेंगे, लेकिन पाया तख्त में असलहे की नुमाइश का होना हमारी सियासत के लिए अहम है। इसीलिए खलील खालिद साहब, मजीद मोहतात रहिए और तमाम ताजिरों की हिफाजत कीजिए। समझ गया हूं मैं, उनकी जिंदगियां हमारे सुपुर्द हैं। वालिदा, आइए तशरीफ रखिए।
आप शायद मसरूफ हैं बेटा, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चूंकि आप अचानक आई हैं तो जरूर कोई बात है जो आप मुझसे करना चाहती हैं। पूछने आए थे कि कल हम एक साथ पैरा जा सकते हैं। दरअसल हमने कुछ सामान लेना था। जी जरूर, हम वक्त निकाल लेंगे। ठीक है, शुक्रिया। गुलजमाल से मुलाकात हुई आपकी? हुई है। वो शहजादे नूरुद्दीन की नई मौलमा बन के महल में आई हैं। अच्छा, कैसी लगी वो आपको फिर? वो बहुत खूबसूरत हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा है। मैं जानता था आपको वो पसंद आएगी। तो बताइए, क्या हम शादी की तैयारियां शुरू कर दें? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। शुक्रिया वालिदा, बहुत शुक्रिया। नाइमे, जमीला सुल्तान कल मुझे अपने साथ पेरा लेकर जाएंगी। वो वहाँ मेहमत के जहेज का सामान खरीदना चाहती हैं। वो मेरी पसंद जानने के लिए अपने साथ ले जाना चाहती हैं। बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। हम आपके लिए खुश हैं। इंशाल्लाह आप हमेशा खुश रहेंगी। यकीनन ऐसा ही होगा। मेहमत खुश शक्ल हैं, ज़हीन है, उनका मुस्तकबिल रोशन है। क्या आपकी खुशी की वजह मेहमत की खुसूसियात है, या फिर आप उन्हें अपना इनाम समझती हैं? इसका क्या मतलब समझूं? हमें भी ऐसा लगता था कि हमारी खुशी किसी पे मुनहसर है, लेकिन बाद में हमने देखा कि वो शख्स हमारे लिए अफसुर्दगी ही लाया था। आपको आपकी जात ही खुश रख सकती है, ये बात याद रखिएगा आप। बहुत अजीब बात की है। आप ठीक तो है ना? हम थक गए हैं, आराम करना चाहते हैं। क्या हम रात में भी पढ़ सकते हैं? तो आप मुतजस्सिस हैं कि आगे क्या होगा, है ना? पहले कुछ ज़रूरी काम है जो मुझे करना है। अगर उसके बाद आपके पास वक्त हुआ तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। क्या काम है आपको? सुल्ताना मकतब से एक बच्चे को महल लेकर आई है। मैं उस बच्चे को जानती हूँ शहजादे। उसकी अयादत के लिए जाऊंगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हम भी आपके साथ चलेंगे। मरीज की अयादत करना हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। हमजा आपको देखकर बहुत खुश होगा, लेकिन हमें पहले बिदार सुल्तान से इजाजत लेनी होगी। शहजादे, हैरत है आप अभी तक यहीं हैं। मुझे लगा अब तक जा चुकी होंगी। इंशाल्लाह मैं आपको मजीद हैरान करूंगी। अब इजाजत दीजिए। मैं रूसी मुआहिदे सुल्तान के पास ले जा रहा हूँ। तुम्हें आते हुए किसी ने देखा? नहीं, एक शिक है। सुल्तान खलीफा के तौर पे करीम के वालिद से मुसलमानों के बारे में बात करने के लिए मिल सकता है। अब ऐसा नहीं है। इसे अब्दुल हमीद के पास ले जाओ। कारतोव हमारे लिए परेशानी का बाइस होगा।
मैंने सहाफियों से मुलाकात की है। खबर सब तक पहुंच चुकी है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने आपको क्यों बुलाया था चाचा? कारतूफ का मसला। हमने ना चाहते हुए भी सुल्तान मुअज़्ज़म की सियासत को मुश्किल में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे जनाब? अगर वो हथियार बंदरगाह में आते हैं तो बाल्कान में बहुत खून खराबा होगा। ज्यादा अहम यह है कि अब हम क्या करेंगे। जो आपको बेहतर लगे वो करेंगे हम। पाया तख्त पे नुमाइश के लिए आने वाले ताजिरों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। क्यों चाचा? असलहे के ताजिरों को किससे खतरा है? जो लोग पाया तख्त पे नुमाइश के खिलाफ हैं, ये ताजिर उनका हदफ हो सकते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि ये जगह महफूज नहीं है तो फिर नुमाइश यहाँ नहीं होगी। दुरुस्त कहा जनाब। फिर क्या करेंगे हम? ताजिरों को होटल में जमा करेंगे। और अगर वो ना आना चाहें? नुमाइश के बारे में मालूमात देंगे हम। वो ना आए तो नुमाइश में शमूलियत की इजाजत मंसूख कर दी जाएगी। दुरुस्त। ये सुन के सब आएंगे। तुम्हारा शुक्रिया उस्मान, मेरी बात को दुरुस्त कहने के लिए बहुत शुक्रिया। तमाम मुआहिदे यहाँ हैं सुल्तान मुअज़्ज़म। कुचुक्काई नारजा, पेरिस, आयस्ते फेनुस और बर्लिन। और ये इजाफी मुआहिदे हैं। ठीक है, तहसीन पाशा देखते हैं इन्हें। बैठ जाइए। जी शुक्रिया। आप जा सकते हैं। हम एक ऐसे मुआहिदे की तलाश में हैं जिससे क्रीमिया के वाली से हमारी मुलाकात हो सके। पाशा, ये इन शराइत का तयन करने वालों ने कभी सोचा भी ना होगा कि अहमद पाशा जैसे उस्मानी पाशा को वो क्रीमिया का वाली बना सकते हैं। अहमद पाशा जैसा शख्स कैसे क्रीमिया का वाली बनना कबूल कर सकता है? कैसे रूसी हुकूमत के लिए खिदमत अंजाम दे सकता है? हर चीज की कोई वजाहत होती है, लेकिन मैं नहीं जानता इसकी क्या वजाहत होगी। क्या कोई मेहमान है? बिल्कुल। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेरे बाबा का घर है। मैं सोच रहा था कि पाए तख्त में कहाँ छुपूंगा। फिर मुझे ख्याल आया कि बेहतरीन जगह वो होगी जिसके बारे में वो सोच भी ना सके, यानी यहाँ। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो ये देखता हूँ कि बाबा ने अपना घर बदतरीन दुश्मन को दे रखा है। खामोश हो जाओ। इस घर की पतली दीवारों के बारे में आप जानते हैं, लेकिन कुछ है जो नहीं जानते। पानी के बहते हुए कोई हमें नहीं सुन सकता। इसके अलावा यकीनन आप ये भी नहीं जानते होंगे कि इस घर के पीछे एक खुफिया दरवाजा है जो कि सड़क से मिलता है। बाबा ने वो उस वक्त बनवाया था जब वो खुद भी अब्दुल हमीद के मुखालिफ थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पाए तख्त में आपकी मदद करने आया हूँ मैं। ये हमारी मदद कर सकता है कि महल के बारे में जानता है, पाशा हजरात को जानता है, हर किसी को जानता है ये। तुम यहाँ रह सकते हो हमारे साथ। मुझे रहने के लिए जगह नहीं चाहिए, बल्कि पूरा पाए तख्त चाहिए। हम वो भी हासिल कर लेंगे।
बैठो। शाही बावर्ची खाने में आपको नौकरी मिल गई है। इसे कहते हैं मुहासरा करना। चलो 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 चलो, जल्दी करो। होश में हो तुम अपने? गलती हो गई मुझसे। क्या आपको कुछ चाहिए शहजादे? शहजादे, आप खाने के लिए नहीं आए थे, चाहे तो खाना कमरे में भिजवा दूं? हम मज़ीद को तलाश कर रहे हैं फिलहाल। क्या वो यहाँ है? वो यहीं है। मिज़ियत आ जाओ। जी कहिए शहजादे। आ जाओ लड़कियों। चलो। हमने आपकी दिल आज़ारी की थी। अस्तगफिरुल्लाह शहजादे। ये आपके लिए है। मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। ये सिर्फ हमारी गलती की तलाफी नहीं है, बल्कि ये उस बहादुरी का इनाम भी है जो आपने दिखाई। अगर आप इसे कबूल नहीं करती तो हमारी दिल आज़ारी करेंगी, या फिर ये समझ लेंगे ये बदतहजीबी में शुमार होगा। ले लीजिए। खोल कर देखिए, आपको पसंद आएगा। इसे हमेशा पहन कर रखिएगा। हो सकता है कि यह आपकी तकलीफ कम न करे, लेकिन हर बार यह आपको आपकी बहादुरी की याद दिलाएगा। गुल जमाल के मामलात कैसे हैं? क्या आपने उनके लिए महल से बाहर कोई फरीजा ढूंढा? नहीं, हम अभी नहीं कर सके। हमने आपको हुक्म दिया था कि इस पर जल्द अमल किया जाए। हमें मालूम है, लेकिन गुल जमाल ने महल आने से पहले हमारी ख्वाहिश पर अपने फर्ज से माजरत की है। उन्हें किसी और जगह फर्ज सौंपा गया था। हमने उन्हें जाने से रोका और उनकी जगह कोई और चला गया। इतने बड़े पायताख्त में उस लड़की के लिए कोई भी फरीजा नहीं है? समझ नहीं आ रहा कि आप उस लड़की का इतना तहफ़्फ़ुज़ क्यों कर रही हैं? जमीला सुल्तान, वो लड़की जब यतीम खाने आई तो बहुत छोटी थी। किसी ने उसके बारे में कभी नहीं पूछा। हमने खुद उसकी देखभाल की। वो बहुत मेहनती और नेक बच्ची है। जब वो बड़ी हुई तो कहीं भी जा सकती थी, हत्ता कि यहाँ भी रह सकती थी, लेकिन उसने रहने के लिए यतीम खाने को तरजीह दी। वो जहां थी बिल्कुल ठीक जगह थी हमारे हिसाब से। हम चाहते हैं आप इस मामले को मजीद तूल ना दें। सुल्ताना, सुल्ताना। बोलिए गुल जमाल। अगर आप इजाजत दें तो मैं हमजा के कमरे में जाकर उन्हें देखना चाहती हूँ। जरूर बेटी, उनके लिए अच्छा होगा कि उनका कोई जानने वाला उनसे मिले। अगर इजाजत हो तो शहजादे भी मेरे साथ जाना चाहते हैं। कतई नहीं, हमारे शहजादे उस बच्चे से नहीं मिल सकते। वो बच्चा कुछ दिन सड़कों पर रहा है। जब वो महल आया तो बीमार था। वो शहजादे को भी बीमार कर सकता है। जमीला सुल्तान, हमने आपको पहले ही बताया है। तबीब ने खुद कहा है कि वो ठीक हो चुके हैं। वो पहले से बहुत बेहतर हैं। लेकिन हम एहतियाती तदाबीर करेंगे। बेटी, आप अकेले जाकर ही मिल लें। हमजा की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए
शहजादे नूरुद्दीन उनसे बाद में मिल लेंगे। जो आपका हुक्म सुल्ताना। जासूस के तौर पर हम वहाँ जाना चाहते हैं। हम मौलमा बन के जा सकते हैं। हम बच्चों को फ्रांसीसी या मौसीकी सिखा सकते हैं। हमारी वालिदा को पसंद आ गई हैं आप, उन्होंने बताया है। यहाँ से 2 सफात गायब हैं। ये कैसे हो सकता है? सफात गायब है उसे मालूम हो गया। तहसीन पाशा से असल दस्तावेजात लाने को कहा है। धक्का देने वाला बच्चा वही है जिसे बिदार खातून ने तहखाने में देखा था सुल्ताना। धक्का देते हुए उसके हाथ से किताबचा गिरा था। रूसियों ने मुझे बेहतर ओहदे की पेशकश की और मैंने उसे कबूल कर लिया। खाके, फौजी पहचान नंबर और बयान में तब्दीली के साथ जो कुछ भी आपने कहा वो सब दुरुस्त है।